नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। आज मैं आपको एस्टेट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाली हूँ। लास्ट ईयर की बात करें तो 2 क्वेश्चन, उससे पिछली बार 1 क्वेश्चन, उससे पिछली बार फिर से 2 क्वेश्चन लगभग आपके आए हुए हैं। यानी कि 1 या 2 क्वेश्चन आपके एक ही चैप्टर में से आ रहे हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं तो उनके ऊपर ही हम लोग चलेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर आए हुए थे। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर जब हम पेमेंट करते हैं, पेमेंट करने वाला किस अकाउंट को डेबिट करेगा। तो अगर हमें जर्नल एंट्रीज 3-4 बेसिक पता होंगी तो हम कर सकते हैं। एक आपसे ये पूछा हुआ था कि कोई पर्सन अगर टाइम के ऊपर एक लेटर लिख के देता है, प्रॉमिस करता है, तो वो कौन सा पक्ष है या वो क्या है, प्रॉमिस नोट है या फिर टाइम नोट है वो, तो उसके बारे में आया हुआ था आपका। तो मैं कुछ बेसिक बातें बताऊंगी। उससे पिछली बार की बात करें तो हुंडी के बारे में पूछा हुआ था कि हुंडी क्या होता है। तो देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज का अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो 1881 के अंदर नेगोशिएशन का जो डेफिनेशन है वो मिलती है आपको। और इसमें क्या एक बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि रिटर्न के अंदर कोई ऐसा नोट देना जो आने वाले टाइम में पेमेंट को दे सके। जैसे कि बात करेंगे हुंडी की। अगर हुंडी की बात करते हैं, बहुत पुराने टाइम में हुंडी चला करती थी, तो हुंडी क्या है, हमारा डिमांड लेटर है। मेरे ख्याल में 2017 के अंदर ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि हुंडी क्या है। तो ये आपका डिमांड बिल है या डिमांड लेटर है, डिमांड बिल, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आपका मेन जो पॉइंट है वो क्या पूछा जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर कितनी पार्टीज होती हैं, कितनी पार्टीज होती हैं, कितने पक्ष होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर, बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर पक्ष होते हैं जी 3, और प्रोमिस नोट के अंदर, ये आपने ध्यान करना है, प्रोमिस नोट के अंदर पक्ष होते हैं 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने पक्ष हैं, 3 पक्ष, प्रोमिस नोट में 2 पक्ष। अब ये 3 पक्ष कौन कौन से हैं, सबसे पहले है जी ड्रोवर, उसके बाद है ड्रोवी, उसके बाद है पेई। ड्रोवर कौन है, जो कि बिल को बनाएगा, और बिल कौन बनाएगा, बिल बनाएगा सेलर, या फिर जिसको हम बोलते हैं क्रेडिटर, उसको हम लोग मेकर भी बोलेंगे। तो मेकर कौन हो गया, ड्रोवर। क्रेडिटर कौन हो गया, ड्रोवर। मेकर कौन हो गया, ड्रोवर। पेमेंट लेने वाला हो गया ये, जो उधार में सामान को बेचेगा। अब उसके बाद है ड्रोई। ड्रोई कौन है जी, हमारा एक्सेप्टर, 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 ध्यान करेगा, जो बिल को एक्सेप्ट करेगा, जो बिल को स्वीकार करेगा, वो हो गया। तीसरा है पेई। पेई का मतलब पेमेंट करने वाला नहीं, पेई का मतलब होता है जो कि पेमेंट को रिसीव करेगा, रिसीवर ऑफ पेमेंट। अब वो जो रिसीवर ऑफ पेमेंट है वो ड्रोवर भी हो सकता है और एनी अदर पर्सन भी हो सकता है, वो हम लोग देखेंगे। और क्या क्या जर्नल एंट्रीज होंगी वो देख लेते हैं। जर्नल एंट्री में पिछली बार क्वेश्चन जैसे पूछा हुआ था कि डेबिट किसको करेंगे, हो सकता है क्रेडिट पूछ ले, हो सकता है कि बीपी वाले के पक्ष की जगह इस बार बीआर वाले पक्ष की तरफ से एंट्री पूछ ले, तो ध्यान करना है आपने। और प्रॉमिस नोट के अंदर 2 पक्ष होते हैं, ये ध्यान करना है। प्रॉमिस नोट के अंदर 2 पक्ष होते हैं, और जो बनाने वाला है वो कौन होता है, परचेजर। परचेजर, जो परचेजर है वो ही क्या करेगा, नोट मेकर होगा, नोट मेकर, ध्यान करिएगा। एक बनाने वाला है और लेने वाला है। क्या इसमें इंटरेस्ट का भी कुछ सिस्टम होता है क्या, कि 3 महीने के बाद हम कुछ इंटरेस्ट भी देंगे, विदाउट एनी इंटरेस्ट होता है। हुंडी पहले जमाने में चला करती थी, उसमें भी कुछ ग्रेस पीरियड होता था। कोई पेमेंट लेने के लिए गया, किसी को भेज दिया वो कागज सा लेके, और उसके बाद उसको 1 हफ्ते के लिए सराय वगैरह में या 2-3 दिन के लिए जितने धर्मशाला वगैरह में ठहराया,
और उसके बाद पेमेंट का अरेंज कर लिया, तो वो क्या होता है, हुंडी होता है। तो ये देखिएगा। उसके बाद अगला जो पॉइंट है आपका, जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको करवा रही हूँ इसके अंदर, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो इसमें। देखिएगा ध्यान से। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पक्ष कैसे होते हैं, ड्रोई और जो पेई है, मतलब ड्रोअर और पेई जो है वो अलग अलग कैसे है। देखिएगा ध्यान से। ए है और बी है। ए ने क्रेडिट पे सामान दे दिया बी को, तो ए क्या हो गया जी, ड्रोअर हो गया। ड्रोअर जो कि मेकर ऑफ बिल हो बनाएगा, और उसके ऊपर साइन कौन करेगा, मेकर ही साइन करेगा, और किसको दे देगा, वो बी को दे देगा। हाँ जी, ये बिल आपको स्वीकार है क्या, वो कहेंगे हाँ जी, एक्सेप्टर। एक्सेप्टर हो गया, ये बिल को पेमेंट देगा। अब उसके बाद ए के पास सी आया और पैसे मांगने लगा कि मुझे पैसे की जरूरत है, कई दिन हो गए पैसे तुमने दिए नहीं है। तो ए क्या कहता है, ए कहता है बी के पास आ जाओ, बी के पास है ना, मैंने बीपी दे रखा है, ये बी आर पकड़ो, और जब 2 महीने के बाद पेमेंट देनी है ना, तो आप उससे ले लेना। तो जो पेई कौन हो गया, पेई सी हो गया। रिसीवर ऑफ पेमेंट, जो पेमेंट को रिसीव करेगा वो कौन हो जाएगा, पेई हो जाएगा। तो ऐसे ए ने जो है अपना जो बिल है एंडोर्स कर दिया, बेचान कर दिया, किसको कर दिया, सी को कर दिया, तो सी पेई हो जाएगा। ऐसे 3 पक्ष होंगे इसके अंदर। लेकिन प्रॉमिस नोट में ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं होता। जिसको प्रॉमिस किया है वही उसको ही लेगा और वही उसकी पेमेंट देगा। तो ये ध्यान करना है आपने। अब एंट्रीज उस पे जो हम लोग देखेंगे इसको, कि ए ने बी को सामान जो है वो सेल कर दिया, तो ए अपने बुक में क्या एंट्री करेगा और बी क्या एंट्री करने वाला है। तो ए क्या एंट्री करेगा, ए अगर सामान को सेल कर रहा है और किसको कर रहा है, बी को कर रहा है, तो बी अकाउंट डेबिट और टू सेल अकाउंट हो जाएगा। और बी क्या करेगा, बी के पास तो सामान आया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू किससे आया है, ए अकाउंट से। ये एंट्री हो जाएगी इसकी। क्रेडिट सेल की है, नॉर्मल एंट्री है, सेल और परचेज की आपको आती है। अगली एंट्री के अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज है। बिल बनाया किसने, ए ने। अब वो क्या एंट्री करेंगे, तो अगर बिल बनाएगा ए तो बी आर हो गया, उसके लिए एसेट होगी, बी आर अकाउंट डेबिट। ये क्वेश्चन, अब ये जो एंट्री सेकंड वाली है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बी आर अकाउंट डेबिट टू किसको देगा, वो फिर से जो है वो किसको दे देगा, बी को देगा। बी आर अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट हो जाएगा। फिर उसके बाद इसके अंदर जो है ए अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा जी हमारा, इसमें बीपी अकाउंट। क्योंकि बीपी अकाउंट किस लिए हो जाएगा, क्योंकि बीपी उसके लिए लाइबिलिटी है। किसको पेमेंट देनी है, ए को देनी है, ए को देनी है। और इसने कहां से पेमेंट आएगी, बी से पेमेंट आएगी। बिल किसने दिया है, बी आर जो है वो किसने दिया है, बी ने दिया है, तो बी को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। फिर उसके बाद अगली एंट्री है हमारी पेमेंट की। अब पेमेंट की बारी आ गई। क्वेश्चन जो पूछा हुआ था कि पेमेंट देने के टाइम में एक्सेप्टर क्या एंट्री करने वाला है। जो एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर तो बी है, तो बी क्या एंट्री करेगा, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब जो रिसीवर है, जो ए है, जो ड्रोअर है, वो क्या पेमेंट करेगा, कैश आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा जी इसमें, कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। अपोजिट एंट्री हो जाएंगी। ये एंट्री बनेगी, ध्यान से देख लो, रट लो, कॉपी में नोट कर लो, जैसे आपको अच्छा लगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं आपके लिए ये वाली। अब उसके बाद आ गया आपका ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड के अंदर, ग्रेस पीरियड में 3 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है। जिस दिन पेमेंट होनी हो, 1 महीने का टाइम तो 1 महीना प्लस 3 दिन, 2 महीने का तो 2 महीने प्लस 3 दिन, जितने महीने का जितने दिनों का टाइम है उसमें 3 दिन हमने ऐड कर देने हैं।
कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि अब आपका दिन आ गया जी 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 26 जनवरी संविधान लागू हुआ था, गणतंत्र दिवस 15 अगस्त देश आजाद हुआ था। इन तीनों दिनों में से जिस दिन ड्यू डेट आ गई तो हम तो नहीं करेंगे पेमेंट, हम 3 तारीख को करेंगे, हम 16 को करेंगे, हम 27 को करेंगे, नहीं। आपने पेमेंट कब करनी है, 1 अक्टूबर, आपने 25 जनवरी और फिर 14 अगस्त को पेमेंट करनी है, ये आपने ध्यान करना है। अब आ गया जी फरवरी का महीना, 28 का महीना होता है, चलते चलते में लीप का वर्ष आ गया, 29 का महीना हो जाएगा। 2020 में था, 2016 में था, 2012 में था, 2008 में है, 2024 में होगा। तो आपने ध्यान करना है, लीप का वर्ष आ गया तो जो महीने में गिनती में जो दिनों में फर्क आ रहा है ना, 2 मार्च की जगह 1 मार्च आएगा, 3 मार्च की जगह 2 मार्च आएगा, तो ये आपने ध्यान करना है। अब मैं आपको मेन पॉइंट्स बता देती हूँ जिसमें से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो मेन तो पक्ष कितने होते हैं, ध्यान करिएगा आप। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पक्ष, प्रोमिसरी नोट के अंदर 2 पक्ष होते हैं। प्रोमिसरी नोट में बिल कौन बनाता है, परचेजर, और बिल ऑफ एक्सचेंज में सेलर बनाता है। ये मेन फंडा है इसका। पेई कौन होता है, अमाउंट को रिसीव करने वाला। ड्रोअर कौन होता है, सेलर होता है ड्रोअर। और जो पेई है वो एक हो भी सकते हैं, एक वो नहीं भी हो सकते, ये आपने ध्यान करना है। और टाइम नोट जैसे पिछली बार आया हुआ था, तो प्रोमिसरी नोट टाइम नोट की तरह होता है, लेकिन अगर टाइम स्पेसिफिकली दे दिया गया, स्पेसिफिक टाइम दे दिया गया, तो प्रोमिसरी नोट टाइम नोट में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ये आपने ध्यान करना है। प्रोमिसरी नोट में 2 पक्ष होते हैं और उसके अंदर जो ये बेचान वाला एंडोर्समेंट वाला जो सिस्टम है वो नहीं होता है, ये भी आपने ध्यान करना है। ये कुछ मेन पॉइंट्स थे। जर्नल एंट्री मैंने बता दी आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर पक्ष की एंट्री आपको दोनों तरफ से नोट करनी है, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एक्सेप्टर परचेजर है इसके अंदर, ये भी ध्यान करना है। एक्सेप्टर पेमेंट देने वाला भी है, पेयर भी है, पे नहीं पेयर। तो मेन पॉइंट्स यही थे आपके। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी मैंने आपको जो ये वाला टॉपिक करवाया, इसमें बिल्कुल मेन पॉइंट्स करवाए हैं। हो गया ना चल रहा है। तो फिर ऐसा क्यों किया था, मैंने दिखा नहीं था वो पे हुआ। अभी जो मैंने आपको करवाया है वो मैंने आपको मेन पॉइंट्स करवाए हैं। डिटेल के अंदर अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो पिछले साल की वीडियो बिल ऑफ एक्सचेंज बाय मंजू मैम करके अगर आप खोलेंगे तो आपको लास्ट ईयर वाली वीडियो में बिल ऑफ एक्सचेंज मिलेगा। उसमें आप पूरी डिटेल में इसको देख सकते हैं और भी ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगी। बाकी मेन पॉइंट मैंने इस वीडियो में करा दिए हैं, तो इससे भी आपको पूरी हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन आपका कोई भी स्किप नहीं होने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तैयारी अपनी जारी रखिए, पेपर आपका जल्दी होने वाला है। थैंक यू।